हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा जेई का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा कैसा था। वैसे वीडियो के टाइटल से पता ही चल गया होगा कि मेरा 24th का मेरा था शिफ्ट 1, मॉर्निंग वाली शिफ्ट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई बीइंग ऑनेस्ट कि मेरा पेपर कैसा था तो मैं बता देती हूँ। मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं था। सबको केमिस्ट्री बहुत इजी लग रही थी, पर पता नहीं कि मेरे को केमिस्ट्री पहली पार्ट टफ लगी। एंड केमिस्ट्री के एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन देखने को लग रहा था कि अरे ये भी हो सकता है, वरना ये भी हो सकता है एज एन ऑप्शन, और अगर ये दोनों सही है तो सी ऑप्शन भी हो सकता है। आई वॉज फीलिंग लाइक दैट। एंड फिर मैं टेंशन में आ गई, भाई केमिस्ट्री नहीं बन रही ना, मतलब पेपर नहीं होने वाला। तो मैं और ऐसा प्रेशर देने लग गई केमिस्ट्री के पेपर में कि क्या होगा इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या होगा। एंड मैं चेक करने लग गई, कुछ बने कुछ नहीं बने। एंड फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने फिजिक्स का सेक्शन देखा। एंड उधर पे जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस 11th के थे। एंड 11th के क्वेश्चन मेरे से बन रहे थे, क्योंकि 11th में मैंने फिजिक्स की पढ़ाई की थी ऐसे मेंस वाले लेवल की। बट अगर तुम 12th का पूछोगे, 12th का मैंने ऐसे कुछ नहीं पढ़ा था, तो आई हैव नो क्लू कि वो कैसे अटैम्प्ट करते हैं। तो जो 12th वाला क्वेश्चन आया था वो अटैम्प्ट नहीं किया था। एंड थर्डली, भाई मैं तो एग्जाम के बीच में सो गई थी 20 मिनट, बिकॉज मैं सो के नहीं गई थी। सो इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप, आई विल रिक्वेस्ट कि भाई सो के जाओ थोड़ा, बी लेस टेंस्ड इफ़ यू आस्क मी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे आजू बाजू जितने भी थे वो बहुत चिल थे। आई डोंट नो उनकी प्रिपरेशन कैसी थी, या सच में उनकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी थी इसलिए चिल थे। मैं ऐसा 24/7 ऐसे सोच रही थी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बाकी अगर तुम लोग टेंशन ले लो ना कि ड्रेस कोड का क्या होगा, और ये पेपर मेरे लोगों ने मेंशन किया है कि ये नहीं पहन सकते, मेटल का नहीं पहन सकते, चप्पल पहन के जाना पड़ेगा, कुछ फॉलो मत करना। ठीक है, मेटल का पहन सकते हैं। मेरे आजू बाजू की लड़कियां इतने इतने, मैं मजाक भी नहीं कर रही, इतने मोटे मोटे हिल पहन के आए थे ये लोग। किसी ने भी नहीं रोका, आराम से गए अंदर के। ठीक है, आराम से। आई वॉज द ओनली वन जो चप्पल पहन के गई थी। लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी नहीं गए वे चप्पल पहन के। मतलब हाँ ठीक है, अब ये थोड़ा अलग ही है अपार्ट फ्रॉम माई पेपर एनालिसिस, कि ये मैंने एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में जाके देखा कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड एक लड़की तो अंदर पता है घड़ी पहन के आ गई। वो हमें आगे से फ्लेक्स करी, दिखा के कह रही कि देखो मैंने घड़ी पहना है। एंड अचानक से मैं भी लाइक, तू घड़ी लेके कैसे आ गई थी, चेकिंग टाइम पे तुझे पकड़ा नहीं गया? फिर वो पता बोलती है कि पता नहीं भाई। फिर वो मैम को दिखाती, मैम घड़ी का क्या करूँ? मैम बोलती जा भाई जा, उतार गया उसे। तो दैट वाज द थिंग। अगर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो ना कि तुम्हें कपड़े वपड़ों को लेके, चप्पल वप्पल को लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनाया जाएगा, डोंट गेट वेरी मच टेंस्ड अबाउट इट। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, सब आराम से हो जाएगा। अगर किसी चीज़ की अगर आपको टेंशन लेनी है ना, पेपर का लो। ठीक है, पेपर का ही सोचो, बाकी ये सब तो हो ही जाता है। एंड अपना एडमिट कार्ड लेना, 2 फोटोकॉपी लेना, फिर वो लेना, क्या कहते हैं, आधार कार्ड, 2 पेन लेना, एक पानी का बोतल लेना, इट्स एनफ भाई, और कुछ नहीं चाहिए आपको। हाँ, तो बैक टू पेपर एनालिसिस। तो मैं 20 मिनट सो गई, बिकॉज मुझे रिग्रेट होने लग गया था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। रिग्रेट इस बात का था कि पेपर में केमिस्ट्री के सवाल नहीं बन रहे मेरे से, बिकॉज मैं केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छे से करके गई थी, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, और सिर्फ केमिस्ट्री अच्छे से करके गई थी। बाकी 2 सब्जेक्ट मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया था। तो उसका तो मैं वैसे भी कुछ नहीं सोच रही थी कि उससे मतलब फिजिक्स या मैथ्स के सेक्शन में मेरा सच में कुछ बन पाएगा। और एक चीज़, मैथ्स वाले जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मेरे से बन रहे थे। मेरे को एक एक सवाल में 7-8 मिनट लग रहा था। ठीक है, मतलब मैं कुछ ना कुछ कर रही थी, लिख रही थी, कुछ ना कुछ तो कर रही थी, बट लास्ट में भाई कुछ ना कुछ करके आंसर आ रहा था। आई एम नॉट गोइंग टू लाई। ठीक है, मैं जितने भी मैंने ऐसे लगाए ना कि ये फार्मूला लगा देती हूँ, वो फार्मूला लगा देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, वैसे कर देती हूँ, एंड लास्ट में कुछ हो रहा था भाई, कुछ आंसर आ रहा था। एंड मेरे कुछ आंसर सही भी गए, 5-6 से मेरे 6 सही भी गए मैथ्स के। मैथ्स का मेरा बिल्कुल ऐसा भरोसा नहीं था कि मेरा मेंस के लेवल के मेरे से सवाल बनने वाले हैं। मैंने तो यही सोच के आया था मैथ्स में छोड़ के आऊँगी, क्योंकि मैथ्स की मैंने ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन ली नहीं। एंड मैथ्स में मार्क्स भी बहुत कट है, मतलब मेरा गलत जाता है, इसलिए कटते आते हैं मार्क्स। दैट्स द थिंग। एंड आई रिग्रेटेड कि मैंने मैथ्स जल्दी स्टार्ट नहीं किया। मुझे मैथ्स पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, केमिस्ट्री बाद में ही देखनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मेरे से केमिस्ट्री नहीं बन रही है तो उसको छोड़ देना चाहिए था। दैट वन रिग्रेट दैट आई हैव टिल नाउ। एंड पता है कि और एक चीज़, कि मैं पेपर के बीच में ना बहुत जल्दी गिव अप कर दे रही थी, ये सोच के भाई ये सवाल तो बहुत बड़ा है, ये सवाल तो बहुत हार्ड है, ये तो देखने में भयंकर लग रहा है, छोड़ देते हैं इसे। ये सोच के मैं मतलब बार बार हार मान जा रही थी। वो नहीं करना है। ठीक है, उसको मतलब सवाल को ऐसे होल्ड ऑन करो, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, कुछ कोशिश करो। ठीक है, पेपर के बीच में ऐसी हार नहीं माननी है, दैट्स द थिंग। कुछ करो भाई, हार नहीं माननी है बस। मेरी वही गलती थी, मैं हर एक सवाल में मुझे जो भी हार्ड लग रहा था ना, मैं हार मान ले रही थी। एंड जो भी थोड़ा सा ऐसा डूएबल लग रहा था, मैं वो थोड़ा ऊपर ऊपर से ऐसे करते जा रही थी। ठीक है, एंड उसका आंसर आया, कुछ के सही है। और एक क्वेश्चन था, पीएनसी से आया था, उसका मैं श्योर नहीं थी आंसर क्या होगा, बट उस सवाल में मैंने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था कि आपके पास 10 बल्ब है जो कि डिफेक्टिव है, एंड फिर 90 बल्ब्स है जो कि डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और आपने 8 बार बॉक्स से बल्ब उठाए विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार उठाया तो वापस उठा के उसको रख दिया।
तो व्हाट इज़ द चांसेस कि आपने 7 बार जितने भी बार उठाया है, 8 बार में से 7 बार जो उठाया है उसमें जो बल्ब है वो डिफेक्टिव होगा। ये सवाल में मैंने इतना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया, बाकी लास्ट में सोची मैं तुक्का मार दूँ, बट फिर सोचा नहीं भाई, मैं इसमें मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रही। मैंने लास्ट में इसमें तुक्का नहीं मारा था, एंड थैंक गॉड मैंने तुक्का नहीं मारा। बाद में मैंने घर पे आके मतलब ऐसे आंसर चेक किया ना, तो अगर मैं तुक्का भी मारती ना वो आंसर गलत ही निकलता। दैट्स द थिंग। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि हाँ वही मतलब सवाल के बीच में हार नहीं माननी है, ठीक है, उसको करना शुरू करो, कुछ ना कुछ आएगा। मैंने मैथ्स के समय जिस जिस सवाल में मैं लगी रही ना, मैंने बहुत से सवाल में मुझे ऐसे लगे भाई अभी छोड़ देती हूँ यार, 10 मिनट खा रहा है एक सवाल, तुम बताओ यार, 10 मिनट लग रहे हैं मुझे एक सवाल में, ये सोच के मैं छोड़ देती हूँ, बट मैंने छोड़ा नहीं, एंड फिर कुछ सवाल बने। एंड और एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, एक टॉलेंस वाला क्वेश्चन आया था कि ये कौन सा वाला है जो टॉलेंस के साथ रिएक्ट करेगा। वो भाई मैंने सोचा था बाद में करूँगी करके मैंने उसे टिक ही नहीं किया, एंड फिर वो रह गया। दैट्स अनदर थिंग। एंड जो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन थे उसमें भी जो वो आए थे, बेसिकली फिजिकल से आए थे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, वो भी मेरे से ढंग से नहीं बन रहे थे, बिकॉज ठीक है भाई, आई वॉज नॉट श्योर कि पता नहीं मेरा आंसर सही आएगा या नहीं, पता चले मेरा कुछ और ही आ जाए, है ना, और नेगेटिव में ना चला जाए। इसीलिए मैं सोच रही थी, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं ऑलरेडी ऐसे बहुत से सवाल थे जिनमें मैं श्योर नहीं थी, तो मन ही नहीं कर रहा था मैं रिस्क लूँ। ठीक है, तो अभी आगे का अगर प्लान पूछोगे तो आगे का प्लान क्या है, तो अभी कुछ नहीं आगे का प्लान, आगे तो बोर्ड्स भी है, उसका देखना है। एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपन इन अप्रैल अटेम्प्ट। अभी अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, कि जो हुआ सो हुआ, जो गया वो गया। मुझे बस अपना बताना था कि कैसा क्या गया एग्ज़ाम और क्या क्या गलती की मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन थिंग दैट हेल्प वो थी वो एडुनिटी के जो लेक्चर्स है फिज़िक्स के, वो चीज़ें हेल्प की है मुझे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस कॉमन नहीं है, बट आई अब मेरा मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर था, तो मेरे से क्वेश्चन बने। सो आई विल रिकमेंड, अगर आप कुछ ऐसा वॉच करना चाहते हो वन शॉट, तो आप इनका देख सकते हो, इट वॉज रियली हेल्पफुल। एंड मैथ्स का वही भाई, मैथ्स का वो लेंदी था सारे क्वेश्चंस, मैथ्स वाला पार्ट ही ज़्यादा लेंदी था, वो मुझे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, वो है एक रिग्रेट। एंड केमिस्ट्री का तो छोड़ो भाई, मैं उसको कुछ नहीं कह रही। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, बाद में मिलते हैं, पढ़ते रहो फिलहाल, और कुछ नहीं, गो एंड स्टडी।